साईं बाबा के शिरडी आने के समय की बात है। गांव के किनारे एक बूढ़ी माँ अपनी छोटी सी पोती के साथ रहती थी। उसका नाम गौरी था। पति कई साल पहले गुजर चुके थे और बेटा शहर जाकर कभी लौटकर नहीं आया। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी छोटी पोती राधा थी। गौरी रोज गांव के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि लोगों के घरों में ही खाने की कमी हो गई। काम मिलना बंद हो गया। कई दिनों से गौरी और राधा ने पेट भर खाना नहीं खाया था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। टूटी छत से पानी टपक रहा था। छोटी राधा भूख से रोते रोते बोली, दादी, क्या साईं बाबा हमारी मदद नहीं करेंगे? गौरी ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटी, बाबा सबकी सुनते हैं। बस थोड़ा सब्र रखो। उसने मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल की आखिरी बूंद डाली और साईं बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा, मेरी नहीं तो इस बच्ची की भूख मिटा दो। इतना कहकर दोनों सोने की कोशिश करने लगी। तभी आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है। क्या खाने को कुछ मिलेगा? गौरी पल भर के लिए सोच में पड़ गई। घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थी, जो उसने सुबह राधा के लिए रखी थी। लेकिन अगले ही पल उसने वो रोटियां फकीर के सामने रख दी। फकीर मुस्कुराया। तुमने भूखे को खिलाया है माँ। अब साईं तुम्हारे घर का ध्यान रखेंगे। फकीर ने जाते जाते राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, कल सूरज तुम्हारे लिए नई खुशियां लाएगा। सुबह जब गौरी उठी तो उसे लगा जैसे सपना था। लेकिन तभी उसने देखा कि घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। गांव के जमींदार की पत्नी आई और बोली, गौरी, कल रात मैंने सपना देखा कि साईं बाबा ने कहा, उस बूढ़ी माँ की मदद करो। आज से तुम हमारे घर काम करोगी और राधा की पढ़ाई का खर्च भी हम उठाएंगे। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। उसी समय उसे दूर रास्ते पर वही फकीर दिखाई दिया। गौरी दौड़ती हुई बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में उड़ी हुई उदी की हल्की खुशबू थी। अब गौरी समझ चुकी थी कि रात में उसके घर आने वाले कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि खुद साईं बाबा थे। उस दिन के बाद गौरी हर किसी से कहती, साईं बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी साईं बाबा अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। साईं कहते हैं, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। हर दर्द के बाद सुख जरूर आएगा। जिस घर में साईं का नाम लिया जाता है, वहां दुख ज्यादा देर तक नहीं ठहरता। ओम साईं राम।